हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ कंडक्टिंग मेटल सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस r is placed perpendicular to the magnetic field which varies with the time as b equal to b naught e raised to power minus t over tau, where b naught and t are the constants, tau are the constant at time t equal to 0. If the resistance of the loop is r, then the heat generated in the loop after a long time is what? ठीक है, तो हम ये क्या यहाँ पे एक सर्कुलर लूप ले लिए। ठीक है, अब ये कहाँ प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड में है इंड्यूस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस्ड है, प्लेस्ड है, सॉरी। तो अब ये रेडियस ले ली मैंने आर। ठीक है, यहाँ पे आर, कैपिटल आर ले रखे हैं। ठीक है, कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, और स्मॉल आर इज द रेडियस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा हमारे पास कि इस लूप से जैसे फ्लक्स पास होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने की वजह से क्या हो रहा होगा? ये हीट अप हो रहा होगा। ठीक है, तो जो टाइम बेरिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है टी इक्वल टू ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है बी इक्वल टू बी नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ दे रखा है। अब मैग्नेटिक प्लस क्या होता है? फाई इक्वल टू बी डॉट ए। अब देखो एरिया क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे सर्कुलर लूप है तो एरिया का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी की जगह क्या जाए? बी नॉट ई रेस्ट माइनस टी बाई टू और पाई आर स्क्वायर। ये आ गया, आर रेडियस आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आर रेडियस का ही कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, इसलिए ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा हमारे पास? यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है हमारे पास? रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डी फाई बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू, सो यहाँ पे अगर इसको माइनस ऑफ, ओके यहाँ पे माइनस भी आता, माइनस ऑफ डी बाई डी टी, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल रही हूँ, दैट इज बी नॉट ई रेस टू पावर टी बाई टॉ एंड पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर सारे कांस्टेंट है। अब डेरिवेटिव हमें सिर्फ लेना है ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टॉ, सो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा, तो वन बाय टॉ ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब हमें एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या निकालना है? हीट जनरेटेड। ठीक है, अब हीट जनरेटेड जो होती है वो हमारे पास होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो हीट जनरेटर हमें कहाँ से बतानी है? जब टी अप्रोचेस टू जीरो टू टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा? जीरो टू इन्फिनिटी ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? बी नॉट पाई आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टॉ ओवर टॉ, टॉ और इसके साथ अपॉन में वन बाय आर भी है, और इस सब का आ जाएगा स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब बी नॉट का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर फोर अपॉन में टॉ स्क्वायर, और आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो आगे कांस्टेंट। अब जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी, टू टी आ जाएगा यहाँ पे, टू टी बाय डॉट डी टी। ठीक है, अब इसकी जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास? बी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर टू द पावर फोर आर टाउ स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी टॉ, और हमारे पास ये जीरो टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू बाय टॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉ, ये टू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा माइनस बी नॉट
पाई स्क्वायर, देखो पाई स्क्वायर R4 ओवर R टाउ 2R टाउ। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, एंड जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1। तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी नॉट पाई स्क्वायर R की पावर 4 अपॉन 2R टाउ, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी, हीट की वैल्यू आ गई, हीट जनरेटेड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी स्क्वायर था, बी नॉट स्क्वायर था, सॉरी बी नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर R की पावर 4 over 2R tau. So option B is the correct answer. I hope you understand well. Thank you.